नमस्कार, स्वागत है के न्यूज़ बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में। जैसे कि लोग के पता बढ़ुए कि चुनाव के लेके, लोकसभा चुनाव के लेके जौन गहमा गहमी बिहार में शुरू हुई बढ़ुए, उतना गहमा गहमी देश के कोनो हिस्सा में नहीं है। एक गहमा गहमी में अब पूरी तरह से जम के सियासत हो रहा बढ़ुए। सबसे ज़्यादा अभी जो गर्म 2 दिन से चल रहा बढ़ुए वो सियासत बढ़ुए नागमणि रालोसपा। जिसमें कि जानकारी मिल रही, रालोसपा लगातार बिहार के राजनीति में नीतीश कुमार के अगर कोई सीधे नीतीश कुमार के पर हमला करते हुए तो वो रालोसपा बढ़ुए। रालोसपा पहले से भी हमला करते रहन, चूँकि उपेंद्र कुशवाहा काफ़ी लंबा समय तक नीतीश कुमार जी के साथे रहन। अब रालोसपा खुद अपने में उलझ गई बा। ये उलझन तब पहिल जब नागमणि जौन की रालोसपा के एक अहम सदस्य रहन, पदाधिकारी रहन, तब वो जब आरएलएसपी के अध्यक्ष सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में घायल होकर के सूचना मिलल और वो अस्पताल में भर्ती रहला के बाद खूब आरएलएसपी में जम के नीतीश कुमार के विरोध चलत रहे और नीतीश कुमार के सरकार के प्रति आरएलएसपी पूरा मुखर रहे। एकरा के लेके गिरफ्तारी देवे जौना दिन आरएलएसपी के कार्यकर्ता जात रहन कोतवाली थाना में, वही दिन जगदेव प्रसाद के मूर्ति अनावरण में नीतीश कुमार और नागमणि एक साथ मंच पर भेटैले और उनकर पत्नी भी साथ में रही। ये बात के लेके विवाद बढ़ल और विवाद इतना बढ़ गई कि नागमणि के पार्टी से आरएलएसपी निकाल दिलस। यह बात के लेके जो नागमणि काल तकले ई दावा करते रहन, लोग हमरा द्वारा भी बातचीत के मध्य सुनले हो। खब भारत लाइव बात के प्रमुखता से रखले रहे, जनघरी सारा चैनल में बात चलत रहे कि आरएलएसपी से नागमणि ना जाइ हैं। हमनी के बात के कहले रही, आरएलएसपी खुद वो नागमणि ये बात के स्वीकार कैले रहन कि वो आरएलएसपी के साथ जुटल बान, आगे भी रही हैं और चुनाव वो ना लड़ी हैं तो के लड़ी। लेकिन जैसे ही उनका से शोकॉज नोटिस पूछल गई, वो पूरा बिफर गई और ब्लास्ट कर गई। ओकर स्थिति ई भइल कि वो सीधे अब आरएलएसपी चढ़ के बैठ गए। कई गो आरोप लगौले, वो आरोप में एगो आरोप रहे माधव आनंद के प्रति। उनकर कहे के तात्पर्य है कि माधव आनंद जौन बाड़े वो पार्टी में टिकट के हेरा फेरी करता रहे। ये बात के लेके पूरा मीडिया में चर्चा बढ़ुए और हमनी के माध्यम से भी खबर दिखावल गई रहे। जौन नागमणि एक एक बात कहले रहन, एकरा बाद हमनी के प्रयास करिए माधव आनंद से बात करे के। माधव आनंद नागमणि के हर बात के सिरे से खारिज कर दिले और कहले कि वो एकदम डिरेल आदमी बा, कोनो कर्म के आदमी बनी खन और उनकर कोई जनाधार नहीं खे। वो बिना कुछ कैले वो सीधे चाहत रहन कि जगदेव प्रसाद जी के नाम पर वो अपन राजनीति चमकावस और अपना पत्नी के और अपना बेटा के टिकट प्राप्त कर लेस। एकरा खातिर हाथ पैर मारत रहन, गोड़ तकले धरे खातिर तैयार रहन, गोड़ धैले भी रहन। अस्पताल में जब अध्यक्ष जी एडमिट रहन तौना घड़ी वो गोड़न गिरत रहन कि हमरा के टिकट कसहूँ चाहिए। जब हमनी के कह देनी जा कि टिकट के कोनो रास्ता होला, महागठबंधन में हमनी के बन जाए और महागठबंधन में सीट मिली, वही हिसाब से योग्यता के हिसाब से सीट मिली। 800 वोट से ले आवे वाला प्रत्याशी के टिकट दिहल कहीं से उचित नहीं है और यह कारण बढ़ुए कि वो एने ओने मुँह मारते रहे। उनका सारा जो आरोप बढ़ुए निराधार बढ़ुए। सुन ली कि माधव आनंद जी से का बातचीत भइल। नागमणि जी ने बहुत सारी बातें कही है, जिसमें सबसे पहला आरोप उन्होंने आप ही पर लगाया है कि आप पार्टी को तबाह करने में लगे हुए हैं। नागमणि जी क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, दिन पिंडी के लोटा है। नागमणि जी का इतिहास देखिएगा, उनके पिताजी इतने महान व्यक्ति थे, शहीद जगदेव सिंह जी। अब खुद जो है अपने पिता के पद चिन्हों तो चलने का काम नहीं किया। कौन सी पार्टी है जहाँ से उनको नहीं निकाला गया है? आरजेडी का उदाहरण ले लीजिए, जेडीयू का उदाहरण ले लीजिए, बीजेपी का उदाहरण ले लीजिए। अपनी पार्टी उन्होंने बनाया, जब वो चुनाव लड़े तो 836 वोट उनको मिला था। तो बिना जनाधार वाले व्यक्ति, जिसका कोई जनाधार नहीं हो, वो व्यक्ति किसी उपेंद्र कुशवाहा जैसे व्यक्ति, माधव आनंद जैसे व्यक्ति पे अगर आरोप लगाता है तो अनुमान लगा सकते हैं कि उसकी बात में कितनी विश्वसनीयता होगी। जो व्यक्ति आज से 1 साल पहले
माननीय नीतीश जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री है तो भाई मेरे लिए भी माननीय है, सभी लिए माननीय है क्योंकि संवैधानिक पद है, उनको अनाप शनाप गाली दिया करते थे। आज वो हम लोग नीतीश जी के नीति के अगेंस्ट में हम लोग सड़क पे हैं, हम लोग शिक्षा में सुधार की बात कर रहे हैं, हम लोग विकास की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, हम लोगों को जो है सो परेशान किया जाता है, हम लोगों के विधायकों को तोड़ा जाता है, सांसदों की खरीद फरोख्त की जाती है, हम लोगों को जो है सो पीटने का काम किया जाता है। और वो व्यक्ति अगर उनका गुणगान गावे तो निश्चित रूप से महागठबंधन और मेरी पार्टी की नीति के विरुद्ध था। हम लोगों ने उन पे कार्रवाई की और उसी कार्रवाई के समझ गए कि भाई कि मुझे अब जो है इस पार्टी में नहीं बन सकता, अनाप शनाप जो है सो आरोप जो है सो लगा रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, नेता वो बड़ा होता है जो व्यक्ति जो है सो पार्टी की बात को सोचे। ये नेता ऐसा है नागमणि, जब उससे पूछ लीजिए, आप पब्लिक डोमेन में है, कई पत्रकार भाई जैसे आज से 5 महीना पहले जब महागठबंधन में हम लोग सम्मिलित होने की बात हो रही थी, उनसे पूछा कि भाई आपकी पार्टी की बात हो रही है कि महागठबंधन की तरफ से 5 या 6 सीट मिलेगा, तो वही नागमणि जिसका कोई जनाधार नहीं है, वो नागमणि बोलते क्या है, मैं तो उनके तरफ सब यूज नहीं करूंगा कि कौन खड़ा होगा यहाँ, एक हम, एगो हमार पत्नी, एगो हमार बेटा और एगो जो बच जाएगा तो उपेंद्र कुशवाहा है। तो अनुमान लगा लीजिए उस व्यक्ति की साख क्या है। उस व्यक्ति के साथ एक व्यक्ति भी नहीं खड़ा है और वो व्यक्ति माधव आनंद पे आरोप लगाता है। अरे माधव आनंद के जितने फॉलोअर हैं उतने फॉलोअर तो नीतीश कुमार का भी नहीं है। सिर्फ गूगल पे सर्च कर लीजिए माधव आनंद के कितने फेसबुक पे फॉलोअर हैं, कितने इंस्टा पे फॉलोअर हैं और कितने ट्विटर पे फॉलोअर हैं। आज के डेट में बिहार में अगर सबसे ज्यादा अगर युवा किसी का फॉलोअर है तो माधव आनंद का है। आप भी पत्रकार महोदय हैं, फेसबुक पेज पे चले जाइए, एम आनंद ऑफिशियल पे देख लीजिए मेरे कितने फॉलोअर हैं। 17 लाख से ज्यादा मेरे फॉलोअर तो सिर्फ फेसबुक पे हैं। इंस्टाग्राम पे चले जाइए, देखिए मेरे जैसे इंस्टाग्राम पे जैसे कितने हैं, 10 लाख से ज्यादा मेरे इंस्टाग्राम पे हैं। आप मेरे पर्सनल वेबसाइट पे देख लीजिए, आप मेरे ट्विटर पे देख लीजिए कि मेरे ट्विटर में कौन कौन लोग मुझे फॉलो करते हैं, सब पता चलेगा। वो नागमणि मुझ पे आरोप लगाएंगे। अरे नागमणि की क्षमता क्या है? नागमणि की क्षमता है तो मेरे साथ बैठ जाए और जिस रूप में मैं बात करता हूँ उस रूप अपनी बात को रखने तो मैं समझ जाऊं। इसलिए उनके आरोप में कोई जान नहीं है, वो निराधार बात कर रहे हैं, वो समझ चुके हैं कि उनको कोई भी पार्टी अब टिकट नहीं देने वाली है, इसलिए अनाप शनाप जो है ये आरोप लगा रहे हैं। उस आरोप का मैं खंडन कर रहा हूँ और बाकी जो मुझे कार्रवाई करनी होगी वो देखते रहिए आप लोग को टाइम पता चल जाएगा कि मैं उनपे क्या कार्रवाई करूंगा। सबसे पहले सर, मैंने जब नागमणि नजर आए थे मुख्यमंत्री के साथ, सबसे पहले प्रश्न मैंने ही पूछा था उनसे कि क्या आप क्या करेंगे, क्योंकि आप पर ये मीडिया में बात चल रही है कि आप नीतीश कुमार जी के साथ जाना चाह रहे हैं। इस पर उन्होंने सबसे पहली प्रतिक्रिया जो हमारे साथ दी थी वो बोले थे मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा। तो राजनीति में ये परसेप्शन है सर, ये चलता रहता है। लेकिन अगर नागमणि जी का ये कैरेक्टर रहा है तो आप लोग पहले क्यों नहीं उन पर इस तरह का कोई एक्शन लिए? मैं बताता हूँ, नागमणि जी को हम लोगों ने बड़ी सम्मान देने का काम किया। जिस व्यक्ति का कोई जनाधार में 836 वोट इनको आ गए, उस व्यक्ति को हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बनाया, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, इसमें कि चलो भाई कि अब तरह तरह ये प्रॉब्लम समस्याओं में है, उनको कोई पार्टी पूछ नहीं रही है, शहीद बाबू जगदीप सिंह जी के बेटे हैं, चलो भाई हम लोग अपनी पार्टी में आना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति शुरू से ही पार्टी विरोधी गतिविधि में सम्मिलित रहे। जब एनडीए में थे तब भी गतिविधि में सम्मिलित हुए और जब महागठबंधन में आ गए, जो व्यक्ति सिर्फ अपनी टिकट, अपनी पत्नी की टिकट और अपने बेटे की टिकट की बात करे, हम लोग की पार्टी लोकतांत्रिक ढंग से चलती है। आज माधव आनंद क्या है और सबको पता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी पता है और मेरे पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का पता है कि माधव आनंद जब से पार्टी में आया है, माधव आनंद से इंग्लिश में बात कर लीजिए डिबेट में, हिंदी में बात कर लीजिए, संबित पात्रा बात करें या जेडीयू के कोई लोग बात करें, उनका करारा जवाब देने के लिए माधव आनंद खड़ा होता है। और मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, मेरी जो क्षमता है वो क्षमता जैसे मेरी पार्टी समझती है, मेरे पार्टी के पदाधिकारी समझते हैं। नागमणि जी से मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, नागमणि मुझे क्या कहते हैं नहीं कहते हैं। आप मेरी पार्टी लोकतांत्रिक जनताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं को हम लोग यहाँ जैसे वैल्यू करते हैं, लेकिन नागमणि जैसे लोग को वैल्यू करेंगे जो कहेगा कि मुझे 3 टिकट दे दीजिए अपने परिवार के लिए, ऐसे लोगों जो है इसको हम लोग जैसे प्रेफर नहीं करते हैं। वो भी चलिए ठीक है, सीट भी बहुत बड़ी चीज नहीं थी, जो मुझे सीट देना होता मेरे पार्टी को अध्यक्ष जी के जुरिडिक्शन में देते, लेकिन जिस तरह उन्होंने नीतीश जी के साथ किया, वहाँ डंडा चल रहा था, हम लोगों पे हमला करवाया, पीएमसीएच में मेरे साथ 12 बजे रात तक जैसे बैठा रहा, मुझे जैसे समझा रहा है कि मेरी टिकट फाइनल करवा दीजिए माधव जी, आप ही सेकेंड इन कमांड है।
82 सेकेंड इन कमांड है पीएमसीएच में। रात के 12 बजे मेरे पैर पकड़ के ऐसे मुझे बोलते हैं कि माधव जी आप मेरा टिकट फाइनल करवा दीजिए। और वहाँ डंडा चल रहा था और नीतीश जी के साथ जैसे वहाँ बैठने का काम 2 तारीख को भी किया। और फिर जब बाबू जगदीश सिंह जयंती के स्मारक का उद्घाटन हुआ, हम लोग वहाँ क्या जरूरत थी आपको? आप जैसे गठबंधन में थे, आप गए, ठीक है सरकारी था, लेकिन आप वहाँ मीडिया को बता रहे हैं कि नीतीश जी जैसे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, नीतीश जी विकास पुरुष हैं, नीतीश जी ने जितना काम किया उतना कोई ने काम किया। तो स्वाभाविक आप समझ सकते हैं कि उनकी मंशा क्या थी। सर आप एक युवा हैं और बिहार में युवाओं का एक प्रतिनिधित्व बहुत तेजी से बढ़ा है, आप आरएलएसपी को कहाँ देखते हैं सर? देखिए आरएलएसपी एक ऐसी पार्टी है और मैं खुद युवा हूँ, तो आरएलएसपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें युवाओं की पूछे हम लोग का नारा ही है जय जवान जय नौजवान, जय जवान जय नौजवान जय किसान। तो ये हम लोग का फोकस है। आज जो है आरएलएसपी की जो जनाधार बढ़ी है, हम लोग माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी में आस्था व्यक्त करते हैं। और बड़ी मैं आपको बताना चाहता हूँ हर्षोल्लास के साथ, मैंने बहुत सारे पॉलिटिशियनों को देखा अपने लाइफ में, अपने करियर में, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी जैसे शख्सियत के साथ जो है ऐसी शख्सियत मुझे जैसे कोई नहीं मिला, जो निष्पक्ष हो, जो सबकी बात सुनता हो और फिर जो डिसीजन लेने का काम करता हो। ये इस तरह के नेता हैं। ये आने वाला भविष्य राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का भविष्य होगा, इस चीज को हम लोग जानते हैं। और पार्टी में मेरी क्या क्षमता है वो अध्यक्ष जी समझते हैं, मेरे पार्टी के लोग समझते हैं कि मेरी में क्या क्षमता है नहीं है। नागमणि जी अगर कुछ भी बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोग मुझे नेता मानते हैं, आगे भी नेता मानते रहेंगे और पार्टी का मैं समर्पित जैसे कार्यकर्ता हूँ। आने वाला भविष्य जो है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का है बिहार में। किशन गिरवाल लोग सुननी माधव आनंद सीधे सीधे इनकार भी कैले है कि जितना भी आरोप लगावते रहे वो सारा आरोप सिर्फ उनकर अपन व्यक्तिगत कारण से बढ़ुए। काल तकले जौन आदमी खूब बड़ाई करते रहन वो आदमी एक बैग आखिर काहे भइले, तो ओकर पीछे सबसे बड़ा कारण बढ़ुए कि आरएलएसपी से उनका 3 गो टिकट चाहिए। उनका पूरे बिहार भर में एक टिकट दे वाला कोई नहीं है, चाहे वो जहाँ छटपटाले अपन पार्टी भी बनौले, बाकी वो सब सुनिए लेनी। अब ये बात आगे कहाँ जाते हुए आरएलएसपी तक ही सीमित हो जाता कि यह बात के और आगे तक ले नागमणि और माधव आनंद के झमेला आगे भी बढ़ी। आरएलएसपी कैसे एक से कितना फायदा हुई कितना घाटा हुई ये तो वक्त बताई, लेकिन अभी तक ले पार्टी के तरफ से नागमणि के नाग कहल जाते हुए उनका में मनी है नहीं है। जुड़ा रही सब न्यूज़ बिहार और भारत लाइव के साथ फिर कोनो खबर लेकर रुआ लोग के सामने हाजिर हो, तब तक खातिर गोड़ लागत है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।